17वें सप्ताह के कक्षा 6 के गणित में कक्षा 4 के गणित से क्वेश्चन नंबर 134 सम्मिलित किया गया है। यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके नेक्स्ट एग्जाम में और ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से अक्षर पैटर्न का अगला पद कौन सा होगा, यह आपको बताना है। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, पहले हम पैटर्न को समझते हैं। यह आपका पैटर्न इस प्रकार का दिया गया है। ये है आपका AB1, इसके बाद है BC3, इसके बाद CD5, इसके बाद है DE7। अब इस पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो पद है, ये स्टार्ट A से हुआ है, एंड B से हुआ है, और जो नेक्स्ट टर्म है वह B से स्टार्ट हुआ, C पर एंड हुआ, और नेक्स्ट टर्म C से स्टार्ट हुआ, D पर एंड हुआ, और नेक्स्ट टर्म D से स्टार्ट हुआ और E पर एंड हुआ। इस पैटर्न को यदि हम आगे फॉलो करें तो आपका जो अगला पद है वह आ जाएगा E से स्टार्ट होगा। ठीक है, E के बाद में नेक्स्ट लेटर क्या आता है, तो E के बाद में आता है आपका F। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम संख्याओं को, अंकों को समझते हैं। अंक में यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हो गया 3, तो यह हो गया +2। अब नेक्स्ट में देखते हैं, 3 से ये हो गया 5, तो यह भी हो गया +2। 5 से ये हो गया 7, ये हो गया +2। तो नेक्स्ट में आपका क्या आएगा, डेफिनेट कि यहाँ पर +2 से आपका आ जाएगा 9। तो फाइनली जो आपका आंसर है वह आ जाएगा EF और 9। EF 9 आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, यह भी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाए। दिए गए संख्या मीनार को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। यहां पर एक बॉक्स खाली है, आपको बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। आप इस 141 नंबर के क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आपका नंबर है 12 और यहां पर दिया गया है 4 और यहां पर खाली बॉक्स है। यहां पर 4 को यदि 2 भागों में विभाजित करें तो एक आपका पार्ट 1 है और एक पार्ट है आपका 3। यहां पर ये जो 3 है यह कॉमन है और यहां पर यह पार्ट है 5। अब इस पैटर्न को समझते हैं कि यह पैटर्न क्या है। एक्चुअल में यह पैटर्न का ही क्वेश्चन है। पैटर्न यह है कि यहाँ 1 + 3 को यदि हम 8 कर दें, जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। 1 + 3 = क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर आप क्या जोड़ें इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए कि आपका यहाँ पर फेल हो जाए, तो 3 और 5, 3 + 5 बराबर होता है 8। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर 8। अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी हमने पूरा पैटर्न का मिलान करना है। क्या इस पैटर्न को आगे भी हम फॉलो करें तो 12 आ जाएगा। तो 4 में यदि 8 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 4 + 8 कर दें तो क्या आ जाता है, 12। तो यह आपका 12 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि यह हमारा पैटर्न सही है, जो हमने विचार किया वो करेक्ट विचार किया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 और यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। किस आकृति में सबसे कम खाने या वर्ग है, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 165 में एक वर्ड यूज किया गया है, वर्ग। पहले उसे समझिए, वर्ग किसे कहते हैं। कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उस आकृति को हम कहते हैं वर्गाकार आकृति। ठीक है, अब इस प्रकार के छोटे छोटे यहाँ पर खाने बने हुए हैं और 4 चित्र भी दिए गए हैं, का, खा, गा और घा। पहले आपको इस लाइन से रेड कलर से मैं इसे मिलाकर दिखाता हूं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो जो का है आपका, उसके अंदर 4 वर्ग हैं।
खा के अंदर देखते हैं कितने वर्ग है। तो ये जो खा है इसके अंदर 1 2 तो पूर्ण है, और ये आधा और ये आधा, तो हम मान सकते हैं कि खा जो आकृति है उसके अंदर लगभग 3 वर्ग है। गा देखते हैं, ये आपका गा है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 वर्ग दिए गए हैं। गा के अंदर 4 वर्ग। इसके बाद बात करते हैं घा की, तो घा के अंदर 1 2 3 और 4, तो घा के अंदर आपको 4 वर्ग दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे कम वर्ग, सबसे कम खाने किस के अंदर है, कौन सी आकृति में है। तो स्पष्ट है कि जो खा है उसके अंदर सबसे कम वर्ग खाने है। खा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए बी यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184, प्रश्न नंबर 184, यह भी एक IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर टीम दी गई है 1 2 3 और 4 और एक 5 टीम, इनके प्राप्त अंक दिए गए हैं। यहां पर कहीं आपको अंक दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, फिर इन्होंने कैसे लिख दिया अंक। इसके लिए आपको एक निर्देश अलग से यहां पर दिया गया है। एक जो आपका बेट है, इस बेट, ये चित्र देख पा रहे हैं, एक बेट है, इसको दिया गया है 5 अंक। कितना दिया गया है? 5 अंक। एक बेट जो है वह 5 अंकों का है। तो जो टीम 1 है इसमें कितने बेट हैं? इसमें है 3 बेट। तो हो गया यहां पर 3 पंजे 15 अंक। ठीक है। इसी प्रकार से आपके यहां पर टीम 2 है, इसके अंक यदि जोड़ें तो 4 पंजे 20 अंक हो जाएंगे। अब इसके बाद आप टीम 3 को देखें तो 3 के अंदर 1 2 3 4 और 5 बेट है और एक बेट का वैल्यू है 5 अंक। तो ये हो गए आपके 25 अंक। ओके, चलिए टीम 4 के कितने हो जाएंगे? टीम 4 के हो जाएंगे 10 अंक और टीम 5 के हो जाएंगे यहां पर 2 और 2 4, तो 4 पंजे 20 अंक। ठीक है, ये हमने सारे के अंक फाइंड कर लिए। 4 के हो गए आपके 10 और 5 के हो जाएंगे आपके 20 अंक। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि टीम 3 की कुल कितने अंक है? टीम 3 के कुल कितने अंक है? तो टीम 3 आपकी ये वाली है, इसके अंक कितने हैं? इसके हो जाएंगे 25 अंक। अब 25 ऑप्शन कहां पर दिया गया है? 25 ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्लास 5th के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला भी, मोस्ट IMP आप इसे भी कह सकते हैं कि स्थानीय मान से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको संख्या दी गई है, क्या दी गई है? 23,540। इस 23,540 में 5 के स्थानीय मान व 4 के स्थानीय मान में कितना अंतर है? किस किस का स्थानीय मान निकालना है आपको? 5 का निकालना है और 4 का निकालना है। यदि हम 4 का स्थानीय मान निकालें तो क्या आ जाएगा? 40। आपको यहां पर 0 की जगह कोई और भी अंक दिया जा सकता है। आपके नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 23,548 भी हो सकता है, तो भी आपका स्थानीय मान यहां पर 40 ही आएगा 4 का। और 5 का यदि स्थानीय मान निकालें तो 5 के बाद आपके 2 अंक पड़ते हैं, इसलिए 500। अब क्या पूछा जा रहा है? पूछा यह जा रहा है कि दोनों के स्थानीय मान में अंतर कितने का है। तो हम क्या करेंगे? 500 में से 40 को घटा देंगे। आपको जब भी अंतर निकालना हो, जब भी आपको अंतर निकालना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो 500 में से 40 को घटाया तो आपके पास शेष बचेगा 560 और यही आपका अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147,
क्वेश्चन नंबर 147 यह टैली चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन है। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। आज का जो 17वें सप्ताह का पार्ट गणित का है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरपूर है। इसके अंदर समस्त प्रकार के पैटर्न आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर टैली चिन्हों द्वारा प्रदर्शित संख्या क्या होगी यह आपको बताना है। यदि आपको टैली चिन्हों की समझ है तो आप इसको तुरंत ही कैलकुलेट कर लेंगे। टैली चिन्ह से अर्थ है कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन और ये 5 लाइन, इसे हम कहते हैं 5। इस डिब्बे को हम क्या गिनेंगे? 5। इसी प्रकार का एक बॉक्स और है और एक अधूरा 2 लाइन है, तो यहां पर इन 2 लाइनों को 2 में गिनेंगे। तो इस प्रकार से 5 ये और 2 ये आपके। अब बताइए कितने हो गए? तो 5 5 10 और 2 12। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 6 के ओलंपियाड गणित से, माध्यमिक विषय से, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। प्रश्न नंबर 94 है आपका। नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। पहले पूरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? पूछा यह जा रहा है उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई कितनी है। आपको उसकी कपड़े की कुल लंबाई बताना है। तो जो उसने कमीज खरीदी, क्या खरीदी? कमीज। तो कमीज के लिए जो कपड़ा खरीदा वह खरीदा था 4 मीटर और कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। और उसने पेंट के लिए जो कपड़ा खरीदा वह खरीदा 3 मीटर और साथ में 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, क्योंकि कुल लंबाई आपको बताना है। यहां पर लिखा हुआ है कपड़े की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहां पर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमेशा समान इकाई को जोड़ेंगे। 4 मीटर में आप जोड़ेंगे 3 मीटर, तो यह हो गया आपका 7 मीटर। और इसके बाद 30 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ा तो यह हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ गए आप। चलिए इसके आगे आपको एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि एक जो मीटर है उसके अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका आपका यह हुआ कि आप इसे लिखेंगे 7 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। एक तरीका आपका यह हो गया। एक तरीका यह हो जाएगा 7.35 मीटर। अब आप कहेंगे कि सेंटीमीटर कहां चला गया? तो यहां पर 7 मीटर जब इस प्रकार से लिखा जाएगा तो इसका अर्थ है कि 7 मीटर और दशमलव के बाद जो नंबर है 35 वह सेंटीमीटर में है। तो यहां पर जो 7 है आपका यह मीटर का है और जो 35 है ये आपका 0.35। आप इसको इंडिविजुअल देखें तो यह 35 सेंटीमीटर है। और यदि साथ में देखें तो 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को आप मीटर 7.35 मीटर पढ़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। अब बताइए आपका आंसर कहां पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 7.35 सेंटीमीटर। यह राइट हो जाएगा। 7.3 मीटर यह गलत है। 73.5 मीटर यह भी गलत है और 735 मीटर यह भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये एक ही प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन है सब। आपसे यहां पर क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आता है या नहीं आता है। आपको इकाइयों की जानकारी है या नहीं है। रोहित के पास
8 रुपये 45 पैसे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, बड़े ही ध्यान से इसे समझना है। ये लिखा हुआ है 8.45 रुपीस, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और मैं इसे क्या पढ़ रहा हूं, मैं इसे पढ़ रहा हूं 8 रुपीज एंड 45 पैसा। मैं इसको ऐसा पढ़ रहा हूं और लिखा हुआ ऐसा है 8.45 रुपीज। इसका यह अर्थ है कि यह जो 8 है आपका यह रुपीज है, और ये पॉइंट के बाद में जो 45 लिखा हुआ है ये पैसा है। तो इतना रुपए उसके पास है। वह 7.65 रुपीज की टॉफी खरीदता है, तो रोहित के पास शेष धन क्या होगा। शेष जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको घटाव करना है। 8 रुपये 45 पैसे में से 7 रुपये 65 पैसे को घटा देना है, तो जो आपका शेष धन है वह आ जाएगा। तो शेष धन निकालने के लिए 8.45 में से आप माइनस करेंगे 7.65। दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये आपको आना चाहिए। हमेशा जोड़ या घटाव करते समय दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। चाहे संख्याएं, अंक इधर कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव को अरेंज करना है। ओके, अब आप इसको इसमें से घटा सकते हैं। 5 में से 5 गए तो बचे आपके 0। यहां 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 14 में से 6 गए तो आपके बचे 8। दशमलव के नीचे दशमलव, यहां 7 में से 7 गए तो 0। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो आया 0.80। अब आप इसे रुपए कहेंगे या पैसे कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे रुपीस। क्या कहेंगे, रुपीस। ठीक है, क्योंकि ये आपने रुपीस में से ही रुपीस को घटाया है, तो ये आपका रुपए। अगर इसकी जगह, इस ऑप्शन की जगह आपसे कह दिया जाता ऑप्शन ए आपका कुछ इस प्रकार से होता 80 पैसे, तो आप क्या करते, तब आपका 80 पैसे आंसर सही होता। इसका अर्थ है 80 पैसा। तो 80 पैसे को ही 0.80 रुपीस हम लिख सकते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस लेवल का आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाए। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी इतनी दी गई है। अब हम समझते हैं कि आयताकार आकृति क्या होती है। ये आकृति आपकी आयताकार आकृति होती है। इसमें एक भुजा लंबी, एक भुजा उससे छोटी, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। तो ये आयताकार आकृति है, और इस आयताकार आकृति से बना हुआ आयताकार पार्क है, जिसकी लंबाई यहाँ पर आपकी दी गई है 0.9 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है 0.6 किलोमीटर। अब आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है, आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी। आप खेतों की मेड़ पर देखते होंगे कि जो तार फेंसिंग की जाती है, इस प्रकार के आपके खंबे लगते हैं, और इस प्रकार के खंभों में इस प्रकार से वायर को अरेंज किया जाता है। तो 4 वायर जनरली लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के इसके आसपास तार फेंसिंग की गई है। बात समझ में शायद आपको आ गई होगी कि इसके आसपास यहाँ पर तार लगाए गए हैं, 4 तार। तो यदि हमें एक तार की लंबाई मिल जाए तो उसमें हम 4 का गुणा करके और उत्तर ला सकते हैं। तो एक चक्कर में तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, एक चक्कर में तार की लंबाई, ठीक है, एक चक्कर में तार की लंबाई कैसे निकलेगी। आप किसी भी आकृति के आसपास यदि घूम जाएं तो उसे आप कहते हैं परिमाप। बाहर का माप उसका परिमाप कहलाता है। और परिमाप में हम आकृति के बाहर की सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो आयताकार आकृतियों की विशेषता होती है कि उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह बराबर होती है। तो इस हिसाब से
यह हो गई आपकी इतने इतने आमने सामने की। अब इनको आप ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 0.9 धन 0.6 धन 0.9 धन 0.6 और ये सब काय में है, ये सारा का सारा है किलोमीटर में। चलिए जोड़ते हैं। अब आप दशमलव को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर यही क्वेश्चन की विशेषता है। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इसको 0.9 0.6 0.9 0.6। ठीक है, इनको जोड़ा 9 और 6 15 और 15 30, यहाँ पर 0 दशमलव और यह आपका 3.0 आ जाएगा। 3.0 ये हमने लिखा और ये लिख दिया किलोमीटर। ओके, 3.0 किलोमीटर में दशमलव के बाद यदि 0 है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह सीधा सीधा लिखा हुआ है 3 किलोमीटर। तो एक चक्कर में तार की जो लंबाई है वह निकलकर आ गई 3 किलोमीटर। ये जो एक तार है यह 3 किलोमीटर का है। तो 4 तार कितने किलोमीटर के हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 4 गुणित 3 करेंगे। कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार के हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी एक दो आपसे जरूर पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न के ही पूछे जाएंगे। अब इसके बाद 17वें सप्ताह के गणित से क्वेश्चन नंबर 125, जो कि आज का लास्ट है और इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 125, यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, कितना कितना वैल्यू दिया गया है, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर लंबाई वाले इसकी जो ये है चौड़ाई है, ये चौड़ाई को हम विड्थ लिखते हैं और इसकी जो लेंथ है वह है 3 मीटर। ओके, के कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तो कपड़े का जो टुकड़ा है वह इस प्रकार का होगा, आयताकार होगा। तो ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। तो विड्थ यहाँ पर इतनी दी गई है, लेंथ यहाँ पर इतनी दी गई है। अगेन लिखते हैं, लेंथ है 3 मीटर और विड्थ है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लेंथ और विड्थ को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। या तो सभी को आप मीटर में बनाइए या सभी को आप सेंटीमीटर में बनाइए। यहाँ पर उत्तर वर्ग मीटर में दिए हैं, इस कारण से हमें इनको मीटर में ही बनाना पड़ेगा। तो आप इसे लिखेंगे 2.45 मीटर। ओके, क्लियर। इसी पैटर्न के हम 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, एरिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2.45 का गुणा करना है आपको 3 से। ठीक है, करिए गुणा। 3 पंजे 15 और 3 चौको 12 और 1 13 हो गया और 3 दूना 6 और हो गया 7 और 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने दशमलव 2 अंक के बाद लगा दिया। अब प्रश्न ये है कि इसमें क्या लगाएं, सेंटीमीटर लगाएं, मीटर लगाएं। तो हम इसमें लगाएंगे वर्ग मीटर। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी जो लेंथ थी वह भी मीटर में थी। तो 1 मीटर इसका और 1 मीटर इसका, कुल मिलाकर मीटर का गुणा मीटर से भी हुआ। तो यहाँ पर वर्ग मीटर हिंदी में बोला इस प्रकार जाता है और गणित में लिखा इस प्रकार जाता है। तो यहाँ पर आपका 17वें सप्ताह का गणित बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट होता है। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि और भी आप सीखना चाहते हैं तो 18 सप्ताह के समस्त वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कक्षा 3 और 6 के पूरे कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको यह वीडियो बेहतर लगे तो सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। और आप मेरे साथ चैनल के साथ यदि नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब एक बार भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।